हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनौत। और आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी से हम लेंगे एक एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि फंगल के बारे में अपन बात करेंगे, फंगस के बारे में अपन देखेंगे जनरली कि फंगस होती क्या है, करेक्ट, और उसके अंदर कौन जो साइकिल होती है वो कैसे चलती है, करेक्ट, वो दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर अपन वही देखेंगे कि फंगस के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं एंटी फंगल ड्रग के बारे में बात करूँगा। एंटी फंगल ड्रग के 3 वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर उसके नॉर्मल चीज़ें फंगस के बारे में अपन चीज़ें देखेंगे। सेकंड और थर्ड वीडियो के अंदर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो बात करते हैं फंगस के बारे में, ध्यान से देखिएगा। तो हम बात करेंगे कि जो फंगस होती है, तो फंगस की जो सेल वाल और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे अपन। तो जनरली अगर बात की जाए, ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा होगा ये क्या है कि जो फंगस है फंगस के इनसाइड है, मतलब उसके अंदर की तरफ है, उसके भीतर है, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम्स बनता है। और अपन को पता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम्स होता है ये तो कोई भी किसी भी तरह के जो बायोकेमिकल्स मेथड होते हैं उससे फॉर्मेशन हो जाता है इसका। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम से कन्वर्ट हो जाता है सिक्वेलिन में, और सिक्वेलिन का फॉर्मेशन कर देता है। फिर ये जो सिक्वेलिन है ये फंगस के अंदर क्या होता है, फिर सिक्वेलिन से सिक्वेलिन एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और फिर फंगस क्या करती है कि जो सिक्वेलिन एपॉक्साइड है उससे एक लेनोस्ट्रोल का फॉर्मेशन कर देती है। और फिर लेनोस्ट्रोल से एक अर्गोस्ट्रोल का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर आपको अर्गोस्ट्रोल के बारे में बता दूं कि इसकी खास बात क्या है कि ये जो सेल वाल होती है ना, ये सेल वाल आपको दिख जो सेल मेम्ब्रेन दिख रही होगी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ तो ब्लैक वाली तो आप सेल वाल है, और अंदर की तरफ जो रेड कलर से दिख रही है सेल मेम्ब्रेन है, करेक्ट। और जो सेल मेम्ब्रेन है तो अर्गोस्ट्रोल है। अगर इसका इम्पोर्टेंट की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, करेक्ट। अब होता क्या है कि ये अगर हम बात करें साइड, और उसके बाद में ये हमने ये सेल वाल CW से लिख रखा है मैंने ब्लैक से, और CM मतलब सेल मेम्ब्रेन है। अब देखेंगे अपन कि साइट ऑफ एक्शन देखेंगे, मतलब जो एंटी फंगल ड्रग आएगी तो उनका जो साइट ऑफ एक्शन किस तरह से डिसाइड होता है और किस तरह से वो एक्शन करती है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सेल वाल की साइट ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ ड्रग है बनाया है, वो है इचिनो कैंडिडेट्स। तो जो इचिनो कैंडिडेट्स है ये जो सेल वाल पे अटैक करता है जनरली, और इसको तोड़ने का काम करता है ये सेल वाल को, करेक्ट, इचिनो कैंडिडेट्स। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन पे भी हमने कुछ कुछ ड्रग बनाया है। यहाँ पे भी इसको साइट ऑफ एक्शन अगर बात की जाए तोड़ने के लिए पॉली एंटीबायोटिक। अब जो पॉली एंटीबायोटिक की अगर जब भी बात करें, अब ये किस तरह से वर्क करता है अगर इसके बारे में देखें, तो कहने का मतलब ये है कि जो पोलिन एंटीबायोटिक है ये क्या है कि जो सेल वाल होती है ना इसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। और जब सेल वाल की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है मतलब ये हुआ कि जो लिपोप्रोटीन है ना, मतलब लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन, इस लिपिड और प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद में वो अंदर की मतलब उसकी जो लेयर है ना उसकी लेयर को ब्रेक डाउन करके मतलब अंदर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देगा। और परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से जो कोई भी किसी भी तरह की बाहर की तरफ जो टॉक्सिक सब्सटेंट है वो हमारे एंटर कर जाएंगे, इसके अंदर एंटर कर जाएंगे यहाँ से अंदर। और जब टॉक्सिक सब्सटेंट एंटर कर गया जिसकी वजह से जो फंगस है वो उसकी डेथ हो जाती है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो मैं क्या बोल रहा था कि जो अपन ने अभी कहा कि जो अर्गेस्ट्रोल है ये एक इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए। अगर ये अर्गेस्ट्रोल ही नहीं बने, अगर इसको ही अपन इनिबिट कर दे, अगर इसी को ही रोक दे, तो कहने का मतलब क्या सेल मेम्ब्रेन बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना यार, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अर्गेस्ट्रोल। तो अगर मैं अर्गेस्ट्रोल को ही ना बनने दूं तो सेल वाल भी नहीं बनेगी,
करेक्ट। और सॉरी, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं बनेगी, और अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो कहने का मतलब जो है वो फंगस है वो डेड हो जाएगी, करेक्ट। अब कैसे इसको इनिबिट करें, उसके लिए कुछ ड्रग है। ये जो ड्रग है ये क्या है कि सिक्वलिन से जब लेनोस्ट्रोल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, सो यहाँ से इनको इनिबिट कर देता है ये। तो ये सिक्वलिन से लेनोस्ट्रोल तक ये अलील अमाइंस एक ड्रग है जो इसको इस प्रोसेस को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इनिबिट कर देता है। जो अब इसको इनिबिट कर देता है जिसकी वजह से जो अर्गोस्ट्रोल है ये फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन नहीं बनती। सेल मेम्ब्रेन नहीं बनती तो जो फंगस है वो डेड हो जाती है। और ये जो सिक्वलिन से जो सिक्वलिन इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है सिक्वलिन इपॉक्साइड, करेक्ट। और ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि जो सिक्वलिन एपॉक्साइड है ये रेस्पॉन्सिबल कौन से ड्रग के लिए होता है, तो इसको इनिबिट कौन करता है, अलाइल अमाइंस, करेक्ट। और एक पढ़ूंगा मैं 14 अल्फा डिमिथाइलेज, इसको इनिबिट कौन करता है, अजोल्स, अभी देखेंगे। बट मान लो कि अगर वैसे तो ये इनिबिट हो जाता है, बट मान लो अगर ये लिनोस्ट्रोल बन भी गया तो आगे भी मेरे को क्या नहीं बनाना, मेरे को तो अर्गोस्ट्रोल नहीं बनाना। तो अगर लिनोस्ट्रोल बन भी गया गलती से, तो अगर इस प्रोसेस को भी अगर मैं इनिबिट कर दूं तो ये अर्गोस्ट्रोल नहीं बनेगा, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन है वो भी नहीं बनेगी, और सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी जिसकी वजह से फंगस है वो डेड हो जाएगा। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक मोस्ट फेमस क्लास का ड्रग अजोल्स ग्रुप, अजोल ग्रुप का ड्रग है वो यहाँ पे यूज़ होता है, जो इसको इनिबिट करता है, लिनोस्ट्रोल को अर्गोस्ट्रोल में कन्वर्ट नहीं होने देता। और उसके लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है 14 अल्फा डिमिथाइलेज, करेक्ट। तो ये पूछ लेते हैं कि 14 अल्फा डिमिथाइलेज तो किसको इनिबिट करता है, अजोल्स को इनिबिट करता है, और जो सिक्वलिन एपॉक्साइड है ये अलाइल्स अमाइंस को करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर बात करें, और एक ड्रग है साइट ऑफ एक्शन का के लिए जो हमने बनाया है, वो क्या है, वो है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन की अगर बात की जाए, ये कहने का मतलब ये है कि ये इंक्लूड होता है न्यूक्लिक एसिड के इनिबिटर के अंदर इंक्लूड होता है। और ये कहने का मतलब ये क्या करता है कि जो आरएनए से जो डीएनए बनता है, उस आरएनए से डीएनए को ब्लॉक कर देता है। मतलब ये आरएनए से डीएनए नहीं बनने देता उसको, उस प्रोसेस को ये इनिबिट कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है पूरे प्रोसेस को। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने ये नॉर्मल जो फंगस हैं, फंगस के अंदर जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें देखी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं बात बताऊंगा आपको कि एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एंटी फंगल ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोले। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल्स और फेसबुक पे दोनों पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, और दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।